हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। अविनीता के जो प्रीतम के टीम के साथ कभी कभी जो बीच बीच में शोज़ हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी इस वाले वीडियो में। और पवनदीप राजन के जो अपकमिंग कॉन्सर्ट्स है उसकी एक जो लिस्ट आई है मेरे पास, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पवनदीप राजन बताया जाता है कि 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को मे भी कुछ जगह पे ऑडिशंस देने वाले हैं कुछ टीम का। बॉलीवुड को अगर बात करें दोस्तों, स्पेशली बॉलीवुड का नहीं कहूँगा मैं, टी सीरीज़ और जी म्यूज़िक कंपनी और टिप्स ऑफिशियल, इनकी तरफ से बताया गया है कि पवनदीप राजन को सामने से कांटेक्ट हुआ है और पवनदीप राजन शायद हो सकता है कि हमें उनके ऑडिशंस में देखने को मिले। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि एग्जैक्ट डेट नहीं है मेरे पास, बट बताया जा रहा है। जो मैं एक आर्टिकल यहाँ पे बॉलीवुड की तरफ से देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं पूरा वो आर्टिकल बता देता हूँ आपको कि क्या है। पहले हम वो अरुणिता को लेके बात कर लेते हैं और बाकी बाद में चीज़ें हम करते रहेंगे, क्योंकि वो आर्टिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। सो स्टे ट्यून गाइस। ओके, हाँ। सबसे पहले अरुणिता ने एक ये रखा था शो जो उसका हुआ था, उसमें उसने गाया था तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई, वो जो सॉन्ग था। ओके, उसके बारे में बात करते पहले कि प्रीतम के कुछ टीम की तरफ से ही उन्होंने, हाँ देख लो, अगर हम बात करें एट एमबी वैली लोनावाला में हुआ था म्यूज़िक ये अभी, और अंडर द म्यूजिकल ऑफ प्रीतम एंड टीम। ओके, तो उसके बारे में बात करने वाले। बहुत अच्छा गाया उसने और ओवरऑल जो टीम के साथ वो आजकल छाई हुई है और कुछ लोगों को बहुत बर्नआउट मूवमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। मैं देख रहा हूँ अरुणिता की पर्सनल अटैक्स ये लोग कर रहे हैं, हालांकि मैं इनको अभी कुछ कह नहीं रहा हूँ, बट दैट डजंट मीन कि इनकी जो संस्कार है वो यहीं पे देखने को मिल रहे हैं कि ये लड़की को लेके जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ लोगों की जेलसी है इसके प्रति। तो मुझे लगता है लेकिन कि थोड़ा सा इन्होंने अपना दिमाग का इलाज डेफिनेटली करना ही चाहिए, क्योंकि ये कोई बात नहीं हुई किसी लड़की को लेके को लेके अगर बात करें तो। एनीवेज, तो ये बात है कि, और एक बात ज़रूर होगा, जितने आपके दुश्मन बन जाते हैं ना, जो आप पे जलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आप सही जगह जा रहे हो। अरुणिता को लेके मैं कहूँगा, अरुणिता के फैंस को लेके भी मैं कहूँगा कि जो बहुत से लोग मुझे बोलते रहते हैं कि भाई अरु को ये बंदा ये बोल रहा है वो बोल रहा है, मैं आपको बताऊँ, जितना कोई फेमस आदमी होता है ना, या लड़की या फिर सेलिब्रिटी, उसके जितने ज़्यादा दुश्मन होते हैं उससे पता चलता है कि वो सक्सेसफुल जा रहा है, सही जगह पे जा रहा है। तो मुझे ये कहना है अरु के फैंस से कि आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने इतना रिएक्ट करना चाहिए। अगर अरु को खुद को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हेटर उसके बारे में क्या बोल रहे क्या नहीं, तो मुझे तो नहीं लगता है भाई आप लोगों ने इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे रिएक्ट करना चाहिए। खैर, ये चीज़ें मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, किस पे कितना रिएक्ट करना है कितना नहीं, ये आप लोगों पर है। तो बट वो कॉन्सर्ट जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। हाँ, अब आते हैं पवनदीप राजन को लेकर। बट एक बात है, हाँ बाय द वे, मैं जितना देखा हो, मतलब अगर आप न्यूट्रली सोचो ना, तो प्रीतम के टीम में जब से गई है भाई, इसको फ़ायदा ज़रूर हुआ है, लॉस कुछ भी नहीं हुआ है। वो ऋतुजा के साथ भी जो एक कॉन्सर्ट कर रही है ना, इसको फ़ायदा बहुत हुआ है भाई, मानो ना मानो आप चीज़। बाय द वे, आप बात करते हैं पवनदीप राजन को लेके, अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये सही जगह पे जा रहा है। मतलब जो ये विली चॉकलेट के साथ, तो इसने अभी 1-1.5 महीने का जो डील किया है कि वो कंटिन्यूसली उनको एक तरीके से उनके साथ रहेगा, जो एक अच्छी बात है ऑब्वियसली, क्योंकि विली चॉकलेट के साथ ही आपका अभी एक अच्छा बॉन्डिंग है और विली चॉकलेट वाले आपके साथ लॉयल है, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आप अपना भी देखोगे, जो बॉलीवुड को लेके जो आप कर रहे हो वो भी सही बात है। यहाँ पे जो लोग ये बोल रहे हैं कि पवनदीप राजन अगर बॉलीवुड के चक्कर में फंस जाता है तो विली चॉकलेट को, मतलब विली चॉकलेट को छोड़ना वो उसके लिए बुरी बात होगी। पर आप ये बात समझ ही नहीं रहे हो, किसने बोला वो विली चॉकलेट को छोड़ रहा है? भाई विली चॉकलेट के जो कॉन्सर्ट्स है वो इतने ज़्यादा हो रहे थे कि उसको पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा था, किसी भी ऑडिशंस वगैरह में वो नहीं जा पा रहा। तो मुझे पर्टिकुलरली ये लगता है कि उसने जो भी किया है वो बहुत सही किया है, एंड आई थिंक वी शुड सपोर्ट हिम ना, रैदर देन क्रिटिसाइजिंग कि भाई ये कॉन्सर्ट,
क्योंकि कॉन्सर्ट से थकान भी बहुत होती है भाई। रेगुलरली कॉन्सर्ट्स करना ये कोई भी ऑडिशंस की तुलना में बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि आपको ऑडिशंस में ठीक है, कभी कभी जब आप ऑडिशंस को जाते हो कभी कभी वो आपको वन मोर टेक देते हैं मौका कि हाँ ठीक है कंफर्टेबल नहीं हो, आइए 10-15 मिनट में या फिर वापस करो। यहाँ पे कॉन्सर्ट में एक गलती स्टेज है आपका, नहीं सॉरी मैं वापस गाता हूँ, ठीक है कभी कभी शायद पब्लिक तो एडजस्ट कर लेगी वो आपके लिए ही आई है, लेकिन वहाँ पे गलती की कोई ये नहीं होती है। तो फ़र्क है भाई, और बहुत अच्छा कर रहा है पवनदीप राजन की। अगर मैं बात करूँ, मैं उससे उस मामले में बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि अभी तक तो विली चॉकलेट ही हावी पड़ रहा था और ज़रूरी था कि पवनदीप राजन ने अपना स्टैंड लेना था, जो कि उसने लिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में उसके अपकमिंग कॉन्सर्ट्स की अगर बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, एक सेकंड लिस्ट है। उड़ीसा में 3 कॉन्सर्ट्स होने के चांसेस है, जिसमें से 2 कॉन्सर्ट फिक्स है। दिल्ली में 3 कॉन्सर्ट्स है, जिसमें से तीनों के तीनों फिक्स बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में 1 कॉन्सर्ट है जो फिक्स है। 3 कॉन्सर्ट्स कोलकाता में है, जिसमें से सिर्फ 1 फिक्स है, 2 को वो शायद नहीं बोले। 1 कॉन्सर्ट अरुदीप को लेके बताया जाता है कि अरुणिता और पवनदीप का कॉन्सर्ट है, जो अगले मंथ में विली चॉकलेट ट्राई करने वाला है, क्योंकि उसका विली चॉकलेट के साथ अरु के 100% संबंध नहीं खराब हुए, आप लोग जानते हो। वो थोड़े थोड़े कॉन्सर्ट्स करती है बीच बीच में उनके साथ, विच माइट, मुझे जो लगता है पवनदीप राजन वो शायद कॉन्सर्ट रिजेक्ट करे, क्योंकि उसमें अभी तक उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला है। ओके, वो कॉन्सर्ट एक है। मुंबई में 4 कॉन्सर्ट्स है अभी जो मैं देख पा रहा हूँ। ओके, गुजरात में 2 कॉन्सर्ट्स है, जिसमें से 1 हो गया है, 1 अभी होना बाकी है। एमपी में 1 कॉन्सर्ट है। ओके दोस्तों, और बिहार में 4 कॉन्सर्ट्स होने के चांसेस है, जिसमें से 3 कॉन्सर्ट्स को लेकर अभी तक उन्होंने हाँ नहीं कही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें, ये सिर्फ जो एक बात करूँ मैं तो 27 मई तक आपको विली चॉकलेट के साथ पवनदीप राजन की ये कॉन्सर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। हाँ, इसमें से कुछ उन्होंने ना कहे, कुछ क्वेश्चन मार्क है, अभी तक कंफर्म नहीं है हाँ या ना, और उसमें से 4 कॉन्सर्ट्स ऐसे हैं जो नए, जो मैं अभी तक बताया नहीं हूँ आपको, वो अभी तक उन्होंने लोकेशन स्टेट नहीं की है, वो आउट ऑफ विली चॉकलेट, वो ऑर्गेनाइजर्स उनके नहीं हैं, कोई दूसरे ऑर्गेनाइजर्स के साथ पवनदीप राजन वो कॉन्सर्ट्स करने वाले हैं। अरुणिता के अपकमिंग कॉन्सर्ट्स के अपडेट मैं स्पेशली शाम को दूंगा, क्योंकि इसके कुछ अपकमिंग कॉन्सर्ट्स की नई लिस्ट आने वाली है आज दोपहर को या मे बी शाम को ही आएगी, तब मैं पूरा डिटेल दे पाऊँगा। पवनदीप राजन की ऑफिशियल लिस्ट आई है ट्विटर पे, इसलिए मुझे लगा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, अरे हाइप वाइप करो रे भाई वीडियो को कम से कम, बाकी यही कहूँगा। जय हिंद, टेक केयर, एक्यूरेट अपडेट्स देता रहूँगा। कैसा लगा अरुणिता का शो बाय द वे ज़रूर बताइए, और पवनदीप राजन के अपकमिंग शोज़ को लेके आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि पवन इज़ बैक इन हिज ओरिजिनल फॉर्म। ऑडिशंस भी मिलेंगे में दिखेंगे पवनदीप राजन, और कॉन्सर्ट्स में भी ये 2 मंथ तो आपको कंटिन्यूस दिखेंगे।